नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार में बीते दिन दुष्यंत चौटाला के साथ जो कुछ भी हुआ, अब वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी वजह से सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक के पसीने छूट रहे हैं। चारों तरफ भगदड़ सी, हड़कंप सा मचा हुआ है। खैर, दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर इस मामले पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े और अहम खुलासे करने का काम किया, तो दूसरी तरफ अब दिग्विजय चौटाला अब बीजेपी से भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन दिग्विजय चौटाला ने मीडिया के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री कान खोलकर सुन ले, यानी एक तरीके से सीधा दो टूक शब्दों में खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री कान खोलकर सुन ले, हम डरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अब उस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद यह मामला ना केवल पुलिस महकमे तक, प्रशासन तक सीमित रह गया, बल्कि सियासी गलियारों में भी इस पूरे मामले ने हड़कंप मचा दिया है। दिग्विजय चौटाला की बात का बीजेपी ने जवाब दिया, लेकिन फिर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष भी खड़ा हो गया और कांग्रेस के विधायक भी, कांग्रेस के नेता भी दुष्यंत चौटाला का खुला समर्थन करते हुए दिखाई दिए, जो साफ दर्शाता है कि मामला अब और भी तूल पकड़ चुका है, या फिर यूं कहें कि जो चिंगारी फूटी थी उसने अब आग का रूप ले लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला को बीजेपी ने क्या जवाब दिया था। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि जो नए विधायक है और नए सांसद ऐसे जमानत जब्त पार्टी के तथाकथित युवा नेता दिग्विजय चौटाला माननीय मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक व अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने ही घर और पार्टी को संभाल नहीं पाए और 2400 घंटे और हफ्ते के 7 दिन जनता की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने गुंडों से विश्वविद्यालय में दंगे करवाते हैं और फिर सस्ती टीआरपी के लिए अपने भाई से भी आगे निकलकर बड़ा नेता बनना चाहते हैं। याद रखिए, जनता सब देख रही है। सत्ता जाने की सनक ऐसी ही होती है। दुष्यंत चौटाला आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानते हैं। क्या जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री का भी उन्हें सम्मान नहीं? ऐसे मुख्यमंत्री जो अपनी मुस्कान से हरियाणा के परिवारजनों का दिल जीत लेते हैं, जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक मानते हैं और 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे जनता के लिए खुले रखते हैं, जिनसे कभी भी कहीं भी कोई भी मिल सकता है, प्रोटोकॉल से परे वे सब की सुनते हैं, ऐसे नायब मुख्यमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा और भाषा की एक सीमा होती है, उसे पार करना आपके चरित्र को उजागर करता है। याद रखिए, अभी तो सिर्फ जमानत जब्त हुई है, अगली बार प्रदेश की जनता आपको हरियाणा से भी बाहर कर देगी। यह करारा जवाब बीजेपी ने दिया, जिसके बाद दिग्विजय चौटाला भी चुप बैठने वाले नहीं थे और उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के मुंह पर अपने जवाब से करारा तमाचा जड़ दिया। दिग्विजय चौटाला ने लिखा कि डबवाली की जनता ने मुझे 35,000 वोट दिए और बीजेपी को सिर्फ 7,000। जमानत तो तुम्हारी जब्त हुई है, अगली बार तुम्हारा सामना विधानसभा में भी करूंगा। बीजेपी हरियाणा और नायब सैनी का नाम लिखते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहले पिस्तौल दिखाते हो और कायर कहलवाने से डरते हो, तुम असली गुंडे हो और मुझे यह कहने में कोई डर नहीं। आज तुम्हें राज और हमें सड़क का संघर्ष मिला है। जनता के फैसले पर इतना अहंकार ना कर तानाशाह राजा, पता नहीं कब शाम ढल जाए। और यह बात यही नहीं रुकती, बल्कि दिग्विजय चौटाला ने फिर एक बार एक फोटो डालते हुए, जो कि एआई जनरेटेड थी और उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था वो आपको बता देते। फोटो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बोलेरो वाले गुंडे, नाम नायब सैनी, काम बोलेरो वाला गुंडा, पहचान चेहरे पर हंसी और मन में शैतान, नया कारनामा बोलेरो में गुंडे भेजकर पिस्टल दिखाई। ये जो है दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर बीजेपी को करारा जवाब देने का काम किया। और इसके बाद दिग्विजय चौटाला फिर से लिखते हैं कि गाड़ी रखते हैं चोरी की, बात करते हैं सीना जोरी की, पुलिस के भेष में ये गुंडे नायब की सह से घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री सबको जवाब दे, हरियाणा के लोग आपसे पूछ रहे हैं। ये जो है दिग्विजय चौटाला ने एक और अपने ही शब्दों में सवाल फायर की तरह सरकार के सामने दाग दिया। हालांकि इस मामले में जब बीजेपी ने करारा जवाब देने की कोशिश की तो विपक्ष भी कूद पड़ा और कांग्रेस के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक जो एलनाबाद से आते हैं, भरत सिंह बेनीवाल, उनका कहना है कि गुंडागर्दी, वह भी पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यह घटना बेहद निंदनीय है। वहीं गोकुल सेतिया भी
पीछे नहीं रहने वाले थे और अक्सर ऐसे मामलों पर वो खुलकर दबंगता से अपनी बात रखते हैं। तो दुष्यंत चौटाला के साथ हुए इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने लिखा कि बात एक पार्टी विशेष की नहीं, बात यह है कि एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ यह बर्ताव हो सकता है, दिन दहाड़े सड़क पर, तो बाकी औरों के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, और खासकर आम जनता के साथ। और गोकुल सेतिया यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर एक और पोस्ट डालते हुए लिखा कि गली का कोई गुंडा थोड़ी ना था, प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री था, सीधा अपने रास्ते जा रहा था, ऐसा सुलूक किसी आम इंसान के साथ भी नाजायज होता है, वो भी ना बर्दाश्त करता। गोकुल सेतिया विधायक सिरसा, ये जो है करारा तमाचा सरकार के मुंह पर मारने का काम है भी कांग्रेस के विधायकों ने भी कर दिया और दुष्यंत चौटाला का खुला समर्थन भी कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा, निश्चित हो पाएगा। लेकिन यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से अपने आप को ऊपर रखते हुए और करारा जवाब देने की कोशिश की, तो अपने ही जाल में, अपने ही चंगुल में खुद बीजेपी फंस गई और अब विपक्ष ने भी बीजेपी को चारों तरफ से घेरने का काम दुष्यंत चौटाला के इस पूरे मामले में कर दिया है और बीजेपी को दो टूक शब्दों में करारा जवाब देने का काम लगातार किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस विधायकों दिग्विजय चौटाला की तरफ से जो करारा जवाब दिया गया और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।